आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी स्कूल ट्रिप के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हमारे स्कूल की एक यात्रा की योजना बनाई गई थी। हमारी कक्षा को एक ऐतिहासिक किले पर रात बितानी थी। हम सब बहुत उत्साहित थे, परंतु मुझे नहीं पता था कि ये यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होगी। हम शाम के समय बस में सवार हुए। हमारी शिक्षिका मिस शर्मा हमें समझा रही थीं कि किला बहुत पुराना है और इसके अंदर कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। उस समय हमें यह एक मजाक ही लगा। रास्ते में हम दोस्तों ने खूब मजे किए, गाने गाए, हंसी मजाक किया और खाने के पैकेट्स खत्म कर दिए। किला एक पहाड़ी पर स्थित था और वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। किले का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा। हमें किले के अंदर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश किए, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड महसूस हुई। हमारे ठहरने की जगह किले के पुराने कमरे थे। कमरे बहुत बड़े और ऊंचे थे, परंतु उनमें एक अजीब सी बू फैली हुई थी। हम सब ने अपना सामान रखा और थोड़ा आराम करने लगे। तभी हमारे समूह का सबसे शरारती लड़का रोहित बोला, चलो किले में घूमकर आते हैं, सुना है यहाँ भूत भी रहते हैं। हम सब हंस पड़े और उसकी बात मान ली। हमारे शिक्षक ने हमें अकेले बाहर जाने से मना किया था, लेकिन रोमांच की तलाश में हम चुपके से बाहर निकल पड़े। किले के गलियारों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवा में एक डरावना सन्नाटा था और हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम किले के एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक महिला दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थीं, जैसे वह हमें घूर रही हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। हम सब चीख पड़े। रोहित ने हमें चुप कराया और बोला कि शायद यह बिजली की समस्या है। हमने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अचानक हम एक बड़ी सी दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर अंधेरा था। रोहित ने दरवाजे के अंदर जाने की ठानी। हमने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम सब डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम सब चौंक गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। हम सब डर से कांप रहे थे। तभी अचानक हमें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई नहीं है, यह सब हमारा भ्रम है। लेकिन तभी हमें दरवाजे के पास एक सफेद साया दिखा। साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब डर के मारे एक कोने में सिमट गए। साया पास आता गया और उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक बच्चा था, परंतु उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हम सब चीख पड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा जाम हो चुका था। बच्चे का साया हमारे पास आ चुका था। उसने धीरे से कहा, यहां से भाग नहीं सकते, ये किला अब तुम्हारा घर है। हम सब ने अपने अपने फोन निकाले और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। हम सब फंस चुके थे। तभी अचानक रोहित जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उसके शरीर पर खून की लकीरें थीं, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला और हम बाहर भागे। बाहर निकलते ही हम सीधे शिक्षिका के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। शिक्षिका ने हमें तुरंत बस में बैठाया और हम वहां से लौट आए। रास्ते में रोहित होश में आया और बोला, वह बच्चा मुझे मारना चाहता था। उसने कहा कि मैं उसकी जगह लेने आया हूं। रोहित की हालत बहुत खराब थी। हमें अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने बताया कि रोहित के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, परंतु उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उस रात की घटना ने हमें जीवन भर के लिए डरा दिया। अब भी जब मैं उस किले की बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम में से कोई भी उस घटना को नहीं भूल पाया। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जो हमें हमेशा याद रहेगी। उस रात के बाद हम सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। रोहित का इलाज लंबा चला। डॉक्टरों ने बताया कि उसके मन में किसी गहरी भयावहता ने घर कर लिया था। वह बार बार उसी बच्चे का नाम लेकर चिल्लाता था, जिसकी लाल आंखें और भयानक मुस्कान उसने देखी थी। हम सबके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी। स्कूल ने भी अपनी तरफ से पूरी जांच करवाई। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार किले में एक बच्चे की मौत हुई थी, जो वहां के राजा का बेटा था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी किले में भटकती है। कई साल बीत गए, लेकिन हम सब उस घटना को भूल नहीं पाए। रोहित का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। हमारे बाकी दोस्तों के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग रात को बुरे सपने देखने लगे, तो कुछ ने अचानक डरावनी आवाजें सुनने की शिकायत की। मेरा मन भी अजीब सा हो गया था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही मुझे वही लाल आंखों वाला बच्चा दिखने लगता। मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई, तो उन्होंने मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। वहां पर मुझे पता चला कि उस डरावनी रात की घटना का मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने डर का सामना करूं। उसने मुझे एक डायरी दी और कहा कि मैं अपने सभी डर और भावनाओं को उसमें लिखूं। मैंने उसके कहे अनुसार करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर का डर कम हो रहा है, लेकिन वह घटना कभी पूरी तरह से नहीं मिट पाई। वह डायरी मेरे लिए एक सहारा बन गई। मैं उसमें अपने डर, अपने सपनों और उन अजीब अनुभवों को लिखता गया, जो मुझे उस किले की घटना के बाद महसूस हुए। इस प्रक्रिया ने मुझे काफी हद तक सामान्य जीवन जीने में मदद की। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस उस किले पर जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। कुछ ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया। हम सब ने मिलकर एक बार फिर उस किले की यात्रा की योजना बनाई। इस बार हम पहले से ज्यादा सतर्क थे। हमने साथ में टॉर्च, मोबाइल और जरूरी सामान रखा। किले पर पहुंचते ही हमें वही पुराना डर महसूस हुआ, लेकिन इस बार हम तैयार थे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किले के अंदर गए। हमने उसी दरवाजे को ढूंढा जिसे हमने उस रात देखा था। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, हमें वही अजीब ठंड महसूस हुई, लेकिन इस बार हम डरने के बजाय अंदर जाने के लिए तैयार थे। हमने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर का दृश्य अब भी वही था। वह पुरानी तस्वीर, वह ठंडा कमरा और वह सन्नाटा। हमने मिलकर रोहित की डायरी के पन्ने पढ़े, जो उसने उस घटना के बाद लिखी थी। उसने लिखा था कि उसे उस बच्चे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमने वही किया। हमने उस बच्चे को पुकारा और कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अचानक हमें एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह वही बच्चा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और अकेलापन था। उसने कहा, मैं यहां फंसा हुआ हूं, मुझे शांति नहीं मिलती। हमने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमने उसके लिए प्रार्थना की और किले में रखी एक पुरानी किताब से कुछ मंत्र पढ़े। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई और वह बच्चा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उस रात के बाद हमने खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया। हमारे दिलों से एक बड़ा बोझ उतर गया था। रोहित भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। हम सब ने मिलकर उस किले से वापसी की और इस बार हमें कोई डर नहीं लगा। वह घटना हमें जीवन भर के लिए याद रहेगी, लेकिन इस बार हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। हमने सीखा कि कभी कभी डर के पीछे छिपी सच्चाई को समझना जरूरी होता है। अब भी जब मैं उस किले की बात सोचता हूं, तो मेरे मन में डर नहीं, बल्कि एक संतोष का भाव आता है। हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उस घटना के बाद
हम सभी की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। रोहित की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और हमारे बीच हंसमुख हो गया। हम सब भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उस किले की घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन मुझे रोहित का फोन आया। वह बहुत उत्तेजित लग रहा था। उसने बताया कि उसे किले के बारे में एक नई जानकारी मिली है। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि किले में एक गुप्त कमरे का जिक्र है, जिसमें राजा का खजाना छिपा हुआ था। उसने मुझे और हमारे कुछ और दोस्तों को फिर से वहां जाने के लिए कहा। हम सब ने मिलकर फिर से उस यात्रा की योजना बनाई। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ गए। हमने किले के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई और वहां जाने का मन बना लिया। हमारे मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा थी। जब हम किले पर पहुंचे तो हमें वही पुराना डरावना माहौल मिला, लेकिन इस बार हमारे मन में एक उद्देश्य था। हमने उस गुप्त कमरे की खोज शुरू की। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हमें एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सी निशानी दिखी। रोहित ने कहा कि यही वह जगह हो सकती है। हमने दीवार को अच्छे से देखा और वहां एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ था। हमने मिलकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी धूल और गंध बाहर निकली। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। अंदर जाते ही हमें बहुत सारे पुराने बक्से और सामान दिखे। हमें वहां कुछ प्राचीन मूर्तियां, तलवारें और आभूषण मिले। रोहित ने कहा कि यही वह खजाना है जिसका जिक्र किताब में था। हम सब ने मिलकर उस खजाने को बाहर निकाला और उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी हमें फिर से वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। हम सब चौंक गए। इस बार वह बच्चा हमारे सामने नहीं आया, लेकिन उसकी उपस्थिति हमें महसूस हो रही थी। हमने खजाना उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। हमें लगा कि बच्चे की आत्मा अब भी शांति नहीं पाई है। हमने फिर से प्रार्थना की और कहा कि हम उसका खजाना नहीं ले जाएंगे। हमने खजाना वहीं छोड़ दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और हम बाहर निकल आए। हमें समझ में आ गया कि उस बच्चे की आत्मा किले के खजाने से जुड़ी हुई थी। हमने किले के प्रशासन को उस खजाने के बारे में बताया और कहा कि इसे संग्रहालय में रखवाया जाए। प्रशासन ने हमारी बात मानी और खजाने को सुरक्षित जगह ले जाया गया। इसके बाद से किले में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। वह रात हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हमने सीखा कि कभी-कभी रहस्यों को जानने के लिए डर का सामना करना जरूरी होता है। अब भी जब हम उस किले के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक संतोष का भाव होता है कि हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और एक रहस्य को उजागर किया। हमारी जिंदगी अब सामान्य हो गई थी, लेकिन उस घटना ने हमें हमेशा के लिए एकजुट कर दिया। अब हम जब भी मिलते हैं तो उस रात की कहानी एक बार फिर दोहराई जाती है और हम सभी इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। किले की उस भयानक रात के बाद हमारी जिंदगी में जो शांति आई थी वह बहुत सुखद थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज में कहा गया, तुमने हमारे किले का खजाना छुआ है, अब तुम्हारी बारी है। उस आवाज ने मेरे दिल में फिर से वही पुराना डर भर दिया। मैंने सोचा कि यह कोई मजाक होगा, लेकिन वह आवाज इतनी वास्तविक थी कि मुझे बेचैन कर गई। मैंने तुरंत रोहित और बाकी दोस्तों को फोन किया और उनसे इस बारे में बात की। सबके मन में एक बार फिर वही डर जाग उठा। हमने फैसला किया कि हमें एक बार फिर से उस किले पर जाकर इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। इस बार हमने अपने साथ कुछ विशेषज्ञों को भी ले जाने का निर्णय लिया। हमने कुछ पुरातत्वविद और शोधकर्ताओं से संपर्क किया और उन्हें पूरी घटना बताई। वे हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर से किले की यात्रा की। इस बार हम दिन में ही वहां पहुंचे। किले का वातावरण अब भी उतना ही भयानक था, लेकिन दिन की रोशनी में थोड़ा कम डरावना लग रहा था। हमने पुरातत्वविदों के साथ मिलकर किले के हर कोने की जांच शुरू की। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद हमें किले के एक पुराने कमरे में कुछ अजीब सी चीजें मिली। वहां पर कुछ पुराने ताबीज, किताबें और एक बड़ा सा दर्पण था। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह दर्पण बहुत ही प्राचीन था
और इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां हो सकती हैं। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हमें इसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन रोहित ने दर्पण के पास जाकर उसमें झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि दर्पण में वही लाल आंखों वाला बच्चा उसे घूर रहा था। रोहित पीछे हट गया और बोला, यह वही है, वही बच्चा। हम सब चौंक गए और दर्पण को ध्यान से देखने लगे। दर्पण में हमें भी वही बच्चा दिखने लगा। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। हम सब डर के मारे एक कोने में सिमट गए। पुरातत्वविदों ने कहा कि हमें दर्पण को तुरंत किले से बाहर ले जाना चाहिए और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए। हमने मिलकर दर्पण को उठाया और किले से बाहर ले आए। बाहर आने पर पुरातत्वविदों ने एक विशेष विधि से दर्पण को नष्ट किया। जैसे ही दर्पण टूटा, हमें एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमें लगा कि अब उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल चुकी है। उस घटना के बाद हमें कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी। किले का वातावरण भी बदल गया। वहां अब कोई भूतिया अनुभव नहीं होता था। प्रशासन ने वहां एक संग्रहालय बनाया और किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। रोहित भी पूरी तरह ठीक हो गया और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। हम सब ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस किले की घटना ने हमें हमेशा के लिए एकजुट कर दिया। अब भी जब हम कभी कभी उस किले की यात्रा करते हैं, तो हमारे मन में एक संतोष का भाव होता है कि हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और एक रहस्य को सुलझाया। यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस होता। यह एक सच्ची घटना है जब मैं और मेरे सहपाठी रात के समय स्कूल ट्रिप पर थे। हमारे प्राचार्य ने हमें जंगली क्षेत्र में जाकर जंगल से संबंधित जानकारी लेने के लिए आग्रह किया था। हम बस चले और अपने नेताओं के साथ हम एक पुराने आवासीय इलाके में पहुंचे, जहां जंगल की गहराइयों में हमें रात को घूमने की स्वीकृति मिली। रात का समय था और जंगल की गहराइयों में हमारी चीखें और हंसी गुम हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चीख सुनाई दी, जो हमें चौंका देने वाली थी। हमने एक बार और सुना, लेकिन इस बार वो चीख अधिक अनदेखी पूर्वक थी। हमारे नेताओं ने हमें रोक दिया और जांचने के लिए कहा। हम सभी मिलकर उस दिशा में बढ़े जहां से वह चीख आई थी। जंगल की गहराइयों में हमने एक पुराने और डरावने हॉस्पिटल का खंड हासिल किया, जिसकी जगह पर अब छायांकन कंपनी के विनिर्माणाधीन इलाके थे। यह स्थान बहुत ही विलक्षण और भयावह था। हमने सोचा कि वहां कोई अन्य छायांकन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम गलत थे। जैसे ही हमने अंदर जाने का प्रयास किया, हमने वहां बिना किसी स्वीकृति के अनजाने में छायांकन देखा। हमारे नेताओं ने हमें अधिक बिल्कुल समझाया कि हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी उत्सुकता ने हमें मजबूर किया कि हम आगे बढ़ें। छायांकन की एक अजीब चीज थी कि वहां बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल आवाज थी। हमने एक और कदम बढ़ाया और उसी समय एक अजीब आवाज सुनाई दी और हमने देखा उसके अंदर कुछ चमक रहा था। हमने वहां बिना किसी स्वीकृति के अनजाने में अद्भुत छायांकन देखा और वहां बिना किसी स्वीकृति के अनजाने में अद्भुत छायांकन देखा। हमारे नेताओं ने हमें अधिक बिल्कुल समझाया कि हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी उत्सुकता ने हमें मजबूर किया कि हम आगे बढ़ें। छायांकन की एक अजीब चीज थी कि वहां बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल आवाज थी। हमने एक और कदम बढ़ाया और उसी समय एक अजीब आवाज सुनाई दी और हमने देखा उसके अंदर कुछ चमक रहा था। वह एक भूतिया रूप से दिख रहा था, जिसके पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरे आंखें थीं जो हमें देख रही थीं। हम सभी डर गए थे, लेकिन हमने सोचा कि शायद यह सब एक झूठा प्रवचन है। हमने उस छायांकन को देखा जो हमारे नेताओं ने व्याख्यान कर दिया और हम सभी ने छायांकन की अधिकतम जांच और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे बचाया। हमने बातचीत की और हम ये समझ गए कि हमने बस एक व्याख्यान को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक चमक ने हमें छायांकन देख लिया और हमने उसका देखा था कि वहां वह भूतिया रूप लिया हुआ था, जिसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरी आंखें थीं जो हमें देख रही थीं। हम सभी डर गए थे, लेकिन हमने सोचा कि शायद यह सब एक झूठा प्रवचन है। हमने उस छायांकन को देखा जिसके बारे में हमारे नेताओं ने व्याख्यान किया था
और हम सभी ने समझा कि हमने उसे भुला दिया है। लेकिन हमें उस चमक का भय है जिसकी बदलती स्वाध्य से छुटकारा पाने के लिए हमें बार बार छायांकन का पालन करना पड़ गया। दोस्तों चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किस ने कमेंट किया था। गजाला पहले नंबर पर है, शबाना दूसरे नंबर पर है, अमेजान तीसरे नंबर पर है, अमान खान चौथे नंबर पर है, हरीश राणा पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।